हेलो फ्रेंड्स, मैं एच.एम. जुनैद बरनी। आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा यानी बकरीद के बारे में और इसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। हम इसमें कुछ आंकड़े और कुछ एग्जाम्पल्स भी शामिल करेंगे। सबसे पहला फ़ायदा एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का होता है। इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें से लगभग 10% मुसलमान कुर्बानी करते हैं। 20 करोड़ का 10% 2 करोड़ होता है और ये जो 2 करोड़ मुसलमान हैं, ये लगभग एक जानवर पर 10,000 रुपये खर्च करते हैं एवरेज। तो 10,000 को जब हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 2 करोड़ से, तो एक वैल्यू आती है 20,000 करोड़। और ये जो 20,000 करोड़ रुपए निकल कर आए, ये किसी एमएनसी कंपनी को या इंटरनेशनल फर्म को नहीं जाते, ये सीधा सीधा किसानों को और जो मवेशी पालन करते हैं उनको जाते हैं। दूसरा जो बड़ा इफेक्ट होता है वो होता है ट्रेड और कॉमर्स का। मीट इंडस्ट्री में भी उछाल आता है। हर साल तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का मीट बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में ईद के वक्त मीट सेल 20% बढ़ जाती है। मिठाइयों और मसालों की बिक्री में भी करीब 500 करोड़ रुपए का इजाफा होता है। कोलकाता की एक मिठाई दुकान के मालिक कहते हैं कि ईद के दिनों में उनकी सेल्स 3 गुना बढ़ जाती है। जो अगला फैक्टर है वो टूरिज्म और ट्रैवल का है। लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए सफ़र करते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट और होटल इंडस्ट्री में तकरीबन 300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई से लखनऊ जाने वाली फ्लाइट्स और ट्रेन्स ईद के दौरान फुल बुक्ड हो जाती हैं। अगला जो फैक्टर है इसमें एम्प्लॉयमेंट के मौके। ईद के दौरान काफ़ी टेम्परेरी रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। अंदाज़ा है कि इस वक्त करीब 50,000 लोग टेम्परेरी जॉब्स में काम करते हैं, जिससे तकरीबन 200 करोड़ रुपए का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है। नव भारत टाइम के मुताबिक हैदराबाद में ईद के दिनों में टेम्परेरी बुचर्स और हेल्पर्स की डिमांड 2 गुना बढ़ जाती है। अगला फैक्टर आता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बैंकिंग का। त्योहार के वक्त कैश फ्लो बढ़ जाता है। लोग शॉपिंग और चैरिटी यानी सदका ज़कात जो इस्लाम में है, उसके लिए पैसे खर्च करते हैं, गरीब लोगों को देते हैं, जिससे बैंकिंग सर्विसेज में तकरीबन 500 करोड़ रुपए का एडिशनल ट्रांजैक्शन होता है। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में ईद के दौरान एटीएम में कैश विड्रॉल 30% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा कल्चरल और सोशल असर होता है। ईद उल अज़हा से सोसाइटी यूनिटी और कल्चरल रिचनेस भी बढ़ती है। अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जो समझ की इकोनॉमिक और सोशल सिचुएशन को मजबूत करती है। एग्जाम्पल के तौर पर, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, ईद के मौके पर हर साल लखनऊ में एक बड़ी कम्युनिटी फीस्ट होती है, जिसमें हर रिलीजन के लोग शामिल होते हैं। इसके बाद चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कभी कभी अचानक डिमांड बढ़ने से बाज़ार में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, लेकिन ये नए बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू लाइव मिंट, दिल्ली में ईद के दौरान फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्राइस 20% तक बढ़ जाती है। लेकिन इसी के साथ नई सप्लाई चेन्स और इन्वेस्टमेंट प्लान भी बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर ईद उल अज़हा इंडियन इकोनॉमी पर गहरा असर डालता है। ये फेस्टिवल ना सिर्फ रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस रखता है, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अहम किरदार अदा करता है। कुल मिलाकर इस फेस्टिवल से इंडियन इकोनॉमी को तकरीबन 23,000 करोड़ का फ़ायदा होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको
ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद की अहमियत और उसके इकोनॉमिक असर के बारे में मालूमात मिली होगी। शुक्रिया।